welcome to my YouTube channel. How you are? May you all are fine and good. Today we are starting our chapter number 11 is Sunita in Space. You all know that Sunita Williams from our country goes to space and return happily to the earth from the spaceship of NASA. So today we are learning what is space and what is globe straight from the heart. If you understand what is the main root of this chapter is, what do you think the earth look like? The earth is round in shape. Making a drawing of the earth in your notebook, on your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. आप अपनी ड्राइंग को अपने फ्रेंड की ड्राइंग के साथ में कंपेयर कीजिए और देखिए कि हम अर्थ के अंदर कहाँ पर हम अभी बैठे हैं. सो वॉट इज़ अवर अर्थ रियली लाइक? हमारी अर्थ कैसी दिखती है वो हम कैसे देखेंगे? ग्लोब के अंदर देखेंगे. और यहाँ पर उजाइरा एंड शाहमीर दोनों ग्लोब के साथ में खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं. फर्स्ट उजाइरा सेड दैट, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in shape. उजाइरा ने कहा कि तुम्हें पता है कल हमारी स्कूल में सुनीता विलियम्स आने वाली है और उन्होंने स्पेस के अंदर 6 मंथ के लिए वहाँ पर रही हैं. तब शाहमीर ने कहा ग्लोब की तरफ देखते हुए कि लुक हेयर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ स्पेस. अब शाहमीर को ये क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पर अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, लेकिन ग्लोब के अंदर स्पेस कहाँ पर है? तब यूजारिया ने उसको समझाया दैट द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस. स्पेस में क्या होता है? स्टार, सन एंड मून्स होते हैं. तब शाहमीर ने कहा येस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. शाहमीर ने कहा कि मुझे पता है सुनीता विलियम्स स्पेसशिप के अंदर बैठकर स्पेस में गई थी. ये टीवी में शाहमीर ने देखा था कि सुनीता को अर्थ दिख रही थी स्पेसशिप के अंदर से. तब यूजारिया ने कहा कि तुम्हें ग्लोब भी कैसा है? एक अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है और जो तुम्हें स्पेस से अर्थ पर दिखता है वो तुम्हें यहाँ पर ग्लोब में ही दिख जाएगा. तब शाहमीर ने कहा जो हमारा अर्थ है वो ग्लोब जैसा ही दिखता है, तो हम कहाँ पर हैं? यूजारिया टेक अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब. तब यूजारिया ने बताया कि हम इंडिया के अंदर खड़े हैं और ग्लोब के अंदर पॉइंट आउट कर कर बताया शाहमीर को. तब शाहमीर ने क्या कहा? इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल fall off. I think we must be inside the globe. अब शाहमीर ने कहा कि अगर हम ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, अर्थ के ऊपर बैठे हैं, तो हम गिर क्यों नहीं जाते? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अर्थ के अंदर बैठे हैं. सो दैट इज़ रॉन्ग. ग्लोब इज़ अ जियोग्राफी ऑफ our earth that we all living beings live on the earth. Friends, if you are enjoying my video, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. And let's back on the story. Yuzaria, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe and all the seas and ocean must also be on the globe. अगर हम अर्थ के अंदर है तो हम स्काई को कैसे देख सकते हैं, सन को कैसे देख सकते हैं, वहाँ पर स्टार्स को कैसे देख सकते हैं? इसका मतलब हम ग्लोब के ऊपर ही हैं और सीज और ओशन जो वाटर बॉडीज़ है वो भी ग्लोब के
ऊपर ही होती है। तब शाहमीर ने कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हेयर। शाहमीर ने ग्लोब के सबसे नीचे पॉइंट आउट कर कर कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है क्या? तब यूजायरा ने कहा कि हाँ, यहाँ पर पीपल रहते हैं, पीपल लीव्स हेयर, दैट इज़ द कंट्री ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, दे पीपल लिव इन द पोलर एरियाज। शाहमीर, आर द पीपल हेयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ? अब ये पीपल वहाँ से गिर क्यों नहीं जाते? शामिर को ये क्वेश्चन हुआ। यूजारिया, यस, इट लुक्स स्ट्रेंज, इजंट इट? एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ? अगर ऐसा है कि पीपल वहाँ से गिर जाते हैं तो वहाँ पर ब्लू पार्ट है, मीन्स वो शी है, तो वहाँ से भी वाटर क्यों नहीं गिर जाता? टॉकिंग विथ सुनीता। अब यूजारिया एंड सामिर जैसे बहुत सारे बच्चे सुनीता से बात करते हैं। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like यूजायरा एंड सामिर गॉट अ चांस टू मीट हर। अब जब सुनीता विलियम इंडिया में आई, बहुत सारे बच्चों ने उनके साथ में बातें की और सुनीता ने ये कहा कि जो मेरी फ्रेंड है कल्पना चावला, वो भी स्पेस के अंदर तो गई थी लेकिन स्पेस में से वापस यहाँ पर तुम्हें नहीं मिल सकती। सुनीता विलियम सेड दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. Now Sunita William is showing her experience that she was living in the space. We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. सुनीता विलियम्स ने कहा कि हम स्पेसशिप के अंदर वन प्लेस पर बैठ नहीं सकते, हम ऑल द टाइम वहाँ पर फ्लोट ही होते रहते हैं, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। वाटर too doesn't stay at one place, it floats around as blobs. To wash our face or hands, we had to catch these blobs and wet paper with them. अब जो वाटर है वो भी फ्लोट ही करता है स्पेस के अंदर, और वाटर कैसे स्ट्रक्चर में आ जाता है? ब्लॉब्स के स्ट्रक्चर में आ जाता है। अगर हमें अपना फेस या फिर हैंड्स को वॉश करना होता है तब हमें ब्लॉब्स को कैच करना पड़ता है या फिर वेट पेपर हमारे साथ में रखना पड़ता है। वी एट very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. वहाँ पर जब डिनर कर रहे होते हैं या फिर लंच कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और सुनीता को ये बात बहुत ज़्यादा फन भी लगती है कि जहाँ पर डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पर फूड पैकेट्स भी फ्लोट कर रहे होते हैं और उन फूड पैकेट्स को ईट करने के लिए उन्हें कैच करना पड़ता है। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम्ब, माई हेयर कैप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। सुनीता को वहाँ पर कॉम्ब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी। देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉम्ब बिकॉज सुनीताज हेयर आर ऑलवेज स्टैंडिंग। Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. उन्हें वहाँ पर वॉकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि वो हमेशा फ्लोट ही करते रहते थे, इसीलिए उन्हें अपनी बॉडी को मूव करना पड़ता था। वहाँ पर हमारी जो सिंपल थिंग्स होती है, जो हम
एवरीडे डेली रूटीन में करते हैं, लाइक ब्रशिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वो उन्हें थोड़ा वहाँ पर डिफरेंट वे में करना होता था और ये करने में सुनीता को बहुत ज़्यादा फन भी लगता था। वहाँ पर जो पेपर्स होते थे वो स्पेसशिप की वॉल पर ऑलवेज स्टक रहते थे। ये बहुत ज़्यादा फन लिविंग होता था, स्पेस में रहना फन तो होता था लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता था। So children, in this chapter number 11, we have learned that Sunita's experience in the space and learning about globe. So children, thank you for watching my YouTube videos.